आज जो है ना मैं शावर लिया मैंने, ठीक है। शावर लेने के बाद उठते ही मैंने शावर लिया, ठीक है। शावर लेने के बाद जो है मैंने चिया सीड्स पिए थे और फिर मैंने एक कावा मैं पीती हूँ, डिटॉक्स कावा, वो जो है मैंने पिया था। तो कल रात जो है ना ये हुआ कि मैंने जिनियाकी से प्रॉन्स मंगाए थे, तो मैंने वो खा लिए, ठीक है। जैसे मैंने उसकी आखिरी बाइट की उसके बाद मुझे इतने चक्कर एकदम आने लगे और मेरी तबीयत अजीब अजीब सी डिज़ी सी होने लगी ना। तो फिर मैंने कहा चलो अब सुबह से ना अपनी हेल्थ का ख्याल रखूँगी। तो बस मैंने नाश्ते में कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ मैंने वो अपना डिटॉक्स एक कावा जो मैं पीती हूँ मैंने वो पिया है, और मैंने जो है ना बस नॉर्मली जो है वो कुछ खाया पिया नहीं है। तो मैं अब कोशिश करूँगी मैं शाम 5-6 तक मैं कुछ भी ना खाऊं। और फिर आज हमारा प्लान है कि हम बिरयानी बनाएंगे, तो मैं आपको साथ साथ लिए चलती हूँ। तो बिरयानी की रेसिपी जो है मैंने आपको वैसे काफ़ी दफ़ा दी हुई है, लेकिन जो भी घर में हो रहा होता है, जो भी मेरी ज़िंदगी में चल रहा होता है, आपको मैं साथ साथ दिखाती रहती हूँ। तो मैं आपको लेके चलती हूँ, हम बिरयानी बनाएंगे। बिरयानी बनाने के बाद लेट्स सी, हो सकता है आज मैं वॉक भी स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेरी तबीयत कल रात एकदम से बहुत ख़राब हुई है, ठीक है ना। मुझे कोई इस तरह की चीज़ थी ना, मेरा बीपी डाउन हुआ है एकदम से ना, मतलब प्रॉपर चक्कर, प्रॉपर जो है ना ऐसे हिल रही थी दीवारें, और मैं ऐसे हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं, आप यकीन करें, यहाँ मैं डिश अपनी रखने गई हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से पकड़ पकड़ के बेड तक आई हूँ, ठीक है। मतलब इतनी मेरी हालत जो है वो ख़राब हो गई थी। तो मैंने अपनी हेल्थ को जो है ना सीरियस लेना स्टार्ट कर देना है। मैंने कोई भी इस तरह का बाहर का फूड नहीं खाना। तो चलें जी बिरयानी बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आ गई किचन में और मैंने बनानी थी बिरयानी। खैर बिरयानी की रेसिपी तो मैंने बहुत दफ़ा दी हुई है, लेकिन फिर भी मुझे 1-2 कमेंट्स आए हुए थे कि आप जो है ना एक दफ़ा दोबारा डिटेल से बता दें कि हमें जो है ना समझ नहीं आ रही थी। तो मेरी जो रेसिपी है बेसिकली मेरी मामी और मेरी जो फूफू है ना उन दोनों का, और एक मेरी है आसिया आंटी, ये इन तीनों औरतों की बिरयानी जो है ना अपनी अपनी फैमिली में फ़ेमस है, ठीक है। मामी की अपनी जगह पे फेमस है, और बेला पप्पो जो हैं उनके घर वाले कहते हैं कि हमारी अम्मी की सबसे अच्छी होती है, और आसिया आंटी की भी मेरे घर वालों को भी और उनके घर वालों को अच्छी लगती है। तो जो मेरी बिरयानी है वो इन तीनों का मिक्सचर है, समझ लें, ठीक है। सो मैं क्या करती हूँ कि मेरी पप्पो जो है वो चिकन को जो मैरिनेट करती हैं वो ओवरनाइट करके रख देती हैं। ये चीज़ मैंने उनसे सीखी। और जो मैं प्याज़ों में से इसमें फ्राई होके जो निकाल देती हूँ, लेयरिंग में जो डलते हैं, ये चीज़ मैंने आसिया आंटी से सीखी। और जो बाकी रिमेनिंग रेसिपी रह गई है वो मैंने सीखी अपनी मामी से। तो ये 3 लोगों की 3 परफेक्ट बिरयानी मेकर्स की रेसिपी निकाल के मैंने एक अपनी रेसिपी जो है बनाई है। सो आपने करना कुछ भी नहीं है, प्याज काट लेने हैं सबसे पहले, ठीक है। अब मैं 1 गिलास चावलों की आपको प्रॉपर रेसिपी बता रही हूँ, अब लिख लीजिएगा, ठीक है। आपने जो है ना 2 प्याज लेने हैं, ठीक है। 2 प्याज लेके आपने इनको ब्राउन होने के लिए छोड़ देना है। और उस जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो उसमें से मतलब चौथाई हिस्सा जो है प्याज़ों का वो आपने निकाल के सेपरेट कर देना है। वो मैं आपको आगे आगे बताती जाऊंगी कि आपने क्या क्या करना है। ये मैं आपको 1 गिलास की रेसिपी बता रही हूँ। अब फ़र्ज़ करें कि आपने 2 गिलास बनाने हैं, तो हर चीज़ डबल हो जाएगी। लाइक एक गिलास में मैं 2 प्याज डालें तो आप जो है 2 गिलासों में डालेंगे 4 प्याज, सही है। और बाकी भी हर चीज़ को जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊँ, तो अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है तो उस चीज़ को डबल करते जाएंगे, ठीक है आप। अच्छा, मेरी पप्पू जो बनाती हैं बिरयानी, वो जस्ट बिरयानी मसाला जो है वो यूज़ करती हैं, ठीक है। उसके ऊपर एक्स्ट्रा स्पाइसेस कोई भी नहीं डालती। लेकिन मतलब आशिया आंटी और मामी जो है वो ऊपर से भी मसाले डालती हैं। तो ये चीज़ मैंने उन लोगों से सीखी है। तो सबकी बिरयानी की जो है ना अलग-अलग सी रेसिपीज़ हैं, और सबकी मैंने तारीफ़ें सुनी हुई थी, तो मैंने सबसे रेसिपी पूछी हुई है। तो मैं सबका मिक्सचर बनाती हूँ। मुझे तो मेरे हाथ की बिरयानी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। और जो है ना मैं मतलब पता नहीं क्यों मुझे बाहर की तो बिरयानी अच्छी भी नहीं लगती, वो कोरमा ऐसे अलग सा होता है और बस कलर ही कलर होता है। आज मैंने बिरयानी में कलर भी नहीं डाला, ये चीज़ मैंने पप्पो से सीखी है, वरना लोग बिरयानी में कलर डालते हैं। मेरे ख्याल से मामी भी नहीं डालती, सिर्फ आसिया आंटी डालती हैं। तो ये सारे लोगों की जो मैंने सीखी है ना मिक्स एंड मैच करके, तो मेरी बिरयानी बहुत 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 मज़े की बनती है। मुझे तो अपनी बिरयानी बहुत पसंद है।
और ये जो मैं आलू डालती हूँ ये सिंधी बिरयानी में बेसिकली डलते, मुझे आलू वैसे पसंद बहुत ज़्यादा है। तो ये मेरी एक फ्रेंड होती थी, वो जो है ना बिरयानी में आलू डालती थी, सिंधी बिरयानी बनाती होती थी। तो मुझे ना बिरयानी में मैंने जब फर्स्ट टाइम खाते तो मुझे आलू बहुत अच्छे लगे थे, तो मैं आलू भी ऐड करती हूँ। सो आपने जैसे आपने देखा मैंने प्याज़ों को जो हो गए कैरमलाइज हो गए, मैंने उनको हाफ़ निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक जो है मैंने उसको हल्का सा सोते किया, उसको जलाया नहीं, हल्का सा सोते करके साथ ही मैंने अपना जो मैरिनेटेड चिकन था जिसको तकरीबन हाफ़ एन आवर तो हो गया होगा मैरिनेट हुआ हुआ है, वो भी मैंने आपको बहुत दफ़ा दिखाया हुआ है। खैर मैं आपको फिर बता देती हूँ कि मैंने जो है एक गिलास में एक पैकेट शान बिरयानी मसाला, स्टैंडर्ड बिरयानी मसाला जो होता है वो यूज़ किया, बॉम्बे या कोई और नहीं किया, ठीक है। उसमें मैंने इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया। ये मैरिनेट हो गया। उसके बाद जो है मैंने जिंजर और गार्लिक डाला, उसको हल्का सा सोते करके, और ग्रीन चिलीज डाल दी, साथ ही मैंने अपना मैरिनेटेड चिकन डाल दिया। और मैं एक गिलास में 1 टेबलस्पून सॉल्ट डालूंगी और 1 ही टेबलस्पून जो है वो मैं डालूंगी रेड चिली पाउडर, ठीक है। बस अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप जो है इसको 1.5 स्पून भी कर सकते हैं रेड चिली पाउडर को, और 1.5 से ज़्यादा ना कीजिएगा, वो फिर बहुत स्पाइसी हो जाएगी, आपसे खाई नहीं जाएगी। और अगर किसी किसी को प्रॉब्लम भी होती है रेड चिली से, अगर आपको रेड चिली से प्रॉब्लम है तो फिर आप बिरयानी मसाले का जो पैकेट है ना वो 1.5 कर लीजिएगा, 1 गिलास में 1.5 बिरयानी मसाले का पैकेट। फिर उसमें आपने सॉल्ट भी नहीं डालना, बस थोड़ा सा डालिएगा, ठीक है। वो फूफो इस तरह करती होती हैं। सो बस ये 2 मसाले डाल दी, बाकी हर चीज़ जायफल, जावित्री, गरम मसाले, आलू, इमली, इलायचियाँ, सारा कुछ जो होता है वो बिरयानी मसाले में ऑलरेडी एडेड होता है। अगर आप ऊपर से ऐड कर देंगे ना कोई भी मसाला तो वो बहुत ज़्यादा ना, मतलब आपको ऐसे फील होगा कि बहुत स्पाइसी स्पाइसी हैवी से होता है, और चलो आप खा भी लेंगे तो खाने के बाद आपका मैदा जलेगा। सो ये जो मैंने आपको स्पाइसेस बताए हैं, इसमें आपकी बिरयानी बहुत मज़े की बनेगी, और आपको इस तरह फील नहीं होगा कि बहुत हैवी सा है, या खाने के बाद आपका जो है ना वो हार्ट बर्न हो रहा है या आपको एसिडिटी हो रही है। सो मैं तो स्पाइसेस इतने ही रखती हूँ। बस यहाँ पे जो है मैं वेट कर रही हूँ कि चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा तो साथ ही मैंने टमाटर डाल देने हैं, और इसको पहले फुल फ्लेम पे पकाना है मैंने 5 मिनट्स। उसके बाद मैंने इसको लो फ्लेम पे पकाऊंगी तकरीबन 30 to 35 मिनट, जब तक ये टमाटरों का जो है पेस्ट ना बन जाए।
बस मैंने आपको कौरमे की कंसिस्टेंसी जो है वो दिखा दी थी, ठीक है, कि आपने कौरमे को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, ठीक है। आप ये देखें कि अगर आपका कौरमा बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया तो वो चावलों में एब्जॉर्ब क्या करेगा, जब हम दम पे लगाएंगे तो वो बिरयानी में फ्लेवर ही नहीं आएगा। वो सूखी सूखी सी बोटियाँ साइड पे होंगी और उबले हुए चावल साइड पे होंगे। आपको सही अच्छी फ्लेवरफुल बिरयानी चाहिए कि आप चाहते हैं उसके एक एक दाने में चावलों के जो है वो टेस्ट होना चाहिए। उसके लिए आपको बिरयानी की कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी लिक्विड ही रखनी पड़ती है, ताकि जब दम पे लगें तो वो पानी चावलों के साथ एब्जॉर्ब हो और चावलों के अंदर जो है ना सारा फ्लेवर जो है हमारे कौरमे का चला जाए। और अक्सर लोग जो है ना वो हिसाब रखते हैं बिरयानी का मुर्गे के हिसाब से, कि एक मुर्गी है तो उसके हिसाब से। हमेशा चावलों का हिसाब होता है, आपका मुर्गे का हिसाब नहीं होता। मीट तो आप जितना मर्ज़ी ऐड करो इसमें, बेशक मैं जितना 1 गिलास चावल है तो मैं 2 किलो 3 किलो मैं मीट ऐड करूँ, वो तो दैट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। आपने चावलों के देखना होता है कि मतलब जितने आपके चावल हैं उस हिसाब से आपने बिरयानी को जो है सारा आपने मैनेज करना होता है। अगर आप चिकन के हिसाब से करेंगे वो तो फिर मतलब कभी आपकी सही बन जाएगी तो कभी आपकी फीकी बनेगी। चिकन का हिसाब कभी भी नहीं होता, हमेशा चावलों के हिसाब से बिरयानी बनती है। 1 गिलास चावल है तो उस हिसाब से नमक, मिर्च, बिरयानी मसाला, सारी चीज़ें, टमाटर, लहसुन, अदरक सब उस हिसाब से डलेगा। तो ये कभी मुझे समझ नहीं आई कि मुर्गी का क्या हिसाब होता है, हमेशा चावलों का हिसाब होता है। सो बस यहाँ पे जो है ना मैं कौरमा जो है वो निकाल दूँगी। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ये देखें, बिल्कुल ड्राई नहीं किया मैंने। अब ये जब मैं दम पे लगाऊंगी ना लेयर्स, तो ये ना उसको एब्जॉर्ब करेगा और बहुत मज़े की बिरयानी बनती है। जो बस मैं इसको निकाल दूँगी और नीचे जो आपको ऑयल नज़र आ रहा है ये मैं रहने दूँगी, ताकि मेरे चावल जो है वो नीचे लगे नहीं। अगर आपके पास इस तरह नॉन स्टिक नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि आलूओं को बिल्कुल जो है ना कतले कतले से करके उसको सारा पहले बिछा लें, फिर उसके ऊपर अपनी बिरयानी को लेयर लगाएं। तो अगर जलेंगे तो फिर आलू जलेंगे। मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है, नॉन स्टिक है, तो मेरा तो ये प्रॉब्लम ही ख़त्म हो गया। पहले मैं उस वाले पतीले में इस तरह करती होती थी, जो नॉर्मल बेसिक पतीले होते हैं ना, उसमें मैं ऐसे करती होती थी। सो बस यहाँ पे मैं बॉयल्ड राइस डाल दूँगी और जैसे नॉर्मल बिरयानी को लेयर्स लगाते हैं वो लगाती जाऊँगी। बस इसमें यह है कि हर लेयर में मैं धनिया पुदीना और जो है छोटा छोटा बारीक कटा हुआ, और साथ जो है मैं वो कैरमलाइज प्याज जो होते हैं वो डालूंगी। तो इससे ना आपकी बिरयानी में बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। अगर आप ये स्टेप नहीं करते फिर भी ठीक है, लेकिन ये अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करके बिरयानी बनाएंगे ना तो आपकी बिरयानी बहुत मज़ेदार सी बनेगी। और इसका कैरमलाइज प्याज का तो वैसे भी टेस्ट बहुत मज़े का आता है और बिरयानी में और भी ज़्यादा मज़े का होता है। अच्छा, शुरू में मैं क्या करती होती थी कि आसिया आंटी ना वो मतलब लेमन का करती थी, वो बिल्कुल ही कतले कतले से करके ना वो बिरयानी में डालती थी। तो उसका ये होता था, उसका जो छिलका होता है ना जो येलो कलर का होता है वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। सही है, तो मैंने ये सोचा कि उसका फ़ायदा नहीं है, तो फिर मैंने फूफो से ही सीखा था कि वो बिरयानी इसका क्या कहते हैं लेमन जूस निकाल के ना एंड पे वो पूरी बिरयानी पे जो है वो स्प्रेड कर देती थी। तो जितना लेमन का फ्लेवर होता था ना वो आ जाता था। वो अगर आप लेमन काट के डालो तो वो ना साइड पे पड़े ही रह जाते हैं, उसका इतना कोई ख़ास फ्लेवर भी नहीं आता। हाँ, देखने में बस प्यारी लगती है। तो आप जब लेमन जूस डालते हैं ना तो उससे आपकी पूरी बिरयानी ऐसे खट्टी खट्टी और मज़े की हो जाती है। आप एक दफ़ा मेरी रिकमेंडेशन पे मेरी रेसिपी से जो है ना बिरयानी लाजमी बना के खाइएगा। आप यही सेम स्टेप्स जो है ना आप मटन में भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको मटन की भी सिखाऊंगी कि मटन की कैसे बनाते हैं, और बीफ में भी फॉलो कर सकते हैं। खैर बीफ की तो मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं है बिरयानी, मटन और चिकन की ही मुझे अच्छी लगती है। आप फॉलो करेंगी तो आप मुझे ख़ुद कहेंगे कि आप बहुत ही मज़े की बनी है। अगर जिसको बिरयानी नहीं भी पसंद है उसको भी मज़े की लगने लग जाएगी। बस यहाँ पे जो है मैं नॉर्मल बेसिक लेयरिंग करती जाऊँगी और इसमें मैं डालूँगी एंड पे लेमन के क्यूब्स डालूँगी, ठीक है। ये जो है ये लेमन के क्यूब्स मैं डाल रही हूँ। मैं वैसे आप लेमन स्क्वीज़ भी कर सकते हैं, मेरे पास क्योंकि क्यूब पड़े हुए हैं तो मैं क्यूब जो है वो ऐड कर दूँगी। तो इससे ये होगा कि नीचे तक जो है ना आपका ये लेमन का फ्लेवर जाएगा और आपकी बिरयानी बहुत मज़े की खटी खटी बनेगी। बस आपने 1 गिलास में तकरीबन 5-6 लेमन डालने हैं, और अगर क्यूब्स हैं तो 2-3 क्यूब्स डालते हैं, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा नहीं डालना वरना बहुत खट्टी हो जाएगी। ओके, सो अब मैं इसमें 3-4 घूंट पानी डाल के, सही है, इसको मैं फ्लेम ऑन करके 20 मिनट का दम लगाऊंगी और फ्लेम ऑफ करके भी 20 मिनट, मतलब टोटल 40 मिनट्स का दम लगाऊंगी मैं, सही है। और जो है यहाँ पे हम बना रहे हैं रायता। मुझे बिरयानी के साथ ना यही वाला रायता अच्छा लगता है। इसमें मैं डालती हूँ ग्रीन चिलीज़, छोटे छोटे कट किए हुए क्यूकम्बर्स और चिली
ग्रीन चिली डालती हूँ और मैं सॉल्ट ऐड करती हूँ। और साथ जो मैंने धनिया पुदीना के क्यूब्स अब फ्रीज़ किए हुए होते हैं, मैंने आपको बताया था, अगर किसी को नहीं पता तो मैंने सिखाया हुआ कि मैं अपनी धनिया पुदीना के क्यूब्स जो है वो किस तरह फ्रीज़ करती हूँ, तो मैं वो ऐड कर देती हूँ। बस दैट्स इट। मुझे बिरयानी के साथ जो है ना, मुझे ये वाला रायता अच्छा लगता है। और अगर मैं कोई पुलाव या कोई इस तरह की चीज़ खा रही हूँ तो फिर मैं उसमें सिर्फ सिरके वाले प्याज जो है वो खाती होती हूँ। और ये वाला जो है ना रायता बिरयानी के साथ इतना मज़े का लगता है ना, बहुत ज़्यादा। ओके बस यहाँ जो है ना हमारी बिरयानी रेडी हो गई और इतने मज़े का दम लगा है, एक एक चावल इतना खूबसूरत लग रहा है ना, बिल्कुल माँ पे चली गई है बिरयानी। ये देखें, बस कहीं भी आपको ये ऐसा नहीं लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना, मैंने अगर कोरमा ली को नहीं रखा था तो अभी जो है ना बिरयानी मेरी वाटरी हुई हुई है, नहीं, बहुत अच्छी टिप है। हाँ बस ये है कि इसका दम का टाइम जो होता है ना वो फिर ज़्यादा होता है कि आपने 20 मिनट्स ऑफ फ्लेम और 20 मिनट्स ऑन फ्लेम रखना है, तो वो थोड़ा सा वेट टाइम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आपकी बिरयानी फिर बहुत मज़े की बनेगी। सो बस यहाँ पे जो है ना बिरयानी को मैं डिश आउट कर लूँगी। और बस बिरयानी खा के तो उसके बाद जो है मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। तो बस क्योंकि ज़रा हैवी सी हो जाती है ना, तो मैं बिरयानी खाने के बाद मुझे बहुत नींद आती है। मैं अगर कोई रोटी सालन भी खा लूँ ना तो फिर मुझे उसके बाद बहुत नींद आती है। ये जो है ना, ये फिर मैं सो के उठने के बाद चाय से पीने के बाद, बिल्कुल रात का क्लिप है। मैंने जो है ना मोमोज़ मंगवाए थे और बस मैं मोमोज़ एंजॉय करती, साथ जो है ना मैं अपना ड्रामा देख रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन मेरा जो है बहुत अच्छा गुजर गया। अल्लाह पाक हम सबकी दुआएं कबूल करें और सबकी ज़िंदगी में सुकून दे। और लोगों से हसद करना, लोगों पे तनकीद करना, जजमेंटल होना, किसी की करेक्टर असैसिनेशन करना, और जो है ये इन चीज़ों से अल्लाह पाक जो है ना हमें बचा के रखे, ठीक है। ये जो हसद होती है ना, ये सबसे पहले इंसान को ख़ुद अंदर से ख़त्म कर देती है, ठीक है। किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्यों कौन कैसे रह रहा है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और अब मैं कहती हूँ वही लोग पॉइंट आउट करते हैं जिनकी अपनी ज़िंदगी में जो है ना कुछ करने के लिए नहीं होता। जब आप अपनी ज़िंदगी में खुश होते हैं तो आप किसी को कभी भी किसी चीज़ का पॉइंट आउट नहीं करते, ठीक है। आपको दूसरी की ज़िंदगी में इंटरेस्ट इसलिए होता है क्योंकि आपकी अपनी ज़िंदगी जो है ना बिल्कुल खोखली होती है। तो खैर मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ आपको कल एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।